राजधानी जयपुर से हम जानकारी वरिष्ठ आईएफएस अरिजीत बनर्जी ने संभाला पदभार और हमारे एसोसिएट एडिटर निमल तिवारी उनसे बातचीत कर रहे हैं। घर में कोई शादी हो, कुछ हो, देयर इज सम स्टॉक टू फॉल बैक, इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। एक तो ये है, अभी केंद्रीय सरकार के स्तर पे ये एक सोच उभर के आ रहा है कि भारत हैज़ टू मूव टुवर्ड्स अ मोर कार्बन सेंट्रिक इकोनॉमी। हमारा कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं कि 2030 तक हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करेंगे। वो कम कहाँ से होगा? कुछ तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बेटर पोल्यूशन कंट्रोल, कुछ वहाँ से होगा, कुछ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका रहेगा पौधा, और पौधा रोपण का कोई एंड नहीं होता है, जितना भी आप लगाएं वो कम रहता है। तो हाँ, हम इस साल अब देखेंगे कि पिछले साल हम करीबन 7 करोड़ वॉज आवर टारगेट, बट हम पूरा पहुंच नहीं पाए थे। हम करीबन 70,000 हेक्टेयर में प्लांटेशंस किए थे। इस बार हम उसके ऊपर ही जाएंगे। हम तो प्लांटेशंस तो करेंगे ही, प्लस ग्रासलैंड्स प्लस ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। हमारा टारगेट रहेगा कि वो 70,000 का जो फिगर था उससे ऊपर ही जाए। तो ये रहेगा। प्लांटेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रदेश के भविष्य के लिए, खुशहाली के लिए। हरियाली एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। पॉवर्टी एलिवेशन देखिए, जब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट्स होता है, सबसे पहले वो इम्पैक्ट करता है सबसे गरीब जो है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो महिला हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट करता है। जो हीट वेव, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ये रहते हैं। तो अगर हरियाली ज़्यादा रहता है, अगर पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध रहता है, तो मेरा तो ये सोच है कि ये उनका हित में है। अच्छा वातावरण राज्य या केंद्र सरकार का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ में होता है, ये कम हो जाता है एक्चुअली। सो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन बहुत बड़ा है। राज्य सरकार का यही मैंडेट अभी तक रहा है, केंद्र सरकार का यही मैंडेट है, और हम इस विभाग पूरा कोशिश करेगा कि राज्य का जनता, राज्य के पॉलिटिकल लीडरशिप, देश की लीडरशिप जो एक विशन इस देश के लिए सोच रखे हैं, इस प्रदेश के लिए सोच रखे हैं, हम वहाँ तक पहुँचे। और उसमें पौधारोपण और कंजर्वेशन दोनों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। एक सवाल ये था, क्योंकि जायका का 1774 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1693 करोड़ का प्रोजेक्ट AFD का है फ्रांस की, और वो आप ही के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि आपके PCC प्रशासन रहते हो। प्रदेश को ग्रीन कवर देने में खासकर, क्योंकि एक में 19 जिले कवर हो रहे हैं, एक में 13 जिले, तो क्या लगता है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो 8 और 10 साल के प्रोजेक्ट हैं, इसके बाद का जो एक सिनेरियो होगा वो किस तरह से होगा, और उसमें वन विभाग कितना, उसका जो पार्टिसिपेशन है कितना ज़्यादा रहेगा? वो दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और ये दोनों प्रोजेक्ट राजस्थान को इसलिए मिला है क्योंकि एक राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। हर एक स्टेट को प्रोजेक्ट मिलता नहीं है। प्रोजेक्ट लेके जब कोई फंडिंग एजेंसी भारत सरकार के पास, DA के पास जाता है, DA उसी स्टेट को इजाज़त देता है कि लोन लेने की जिसका क्षमता है। तो ये तो प्रदेश का एक सर्टिफिकेट बनता है कि प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन ठीक रहा है। दूसरी चीज़ है कि दोनों प्रोजेक्ट में खूब एम्फोसिस है ऑन अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेजरमेंट्स। एक तो है जंगल के अंदर कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेड हो रहा है, दूसरा है जंगल के बाहर किसान का खेत में लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड और कैनाल के साथ, और इंस्टीट्यूशनल लैंड, किसी बड़ा इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकती है, कि कोई सा भी सरकारी भवन उसके आसपास, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इनका प्रेमिसेस में जो ग्रीनरी है। तो इसका नाप जो रखना, और इसका आप देखे होंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत सरकार ने, मंत्रालय ने अभी भी नोटिफाई किया है। और जैसे मेरा सोच है कि हमारा भारत का खुद का कार्बन क्रेडिट्स, जैसे कि वेरा और दूसरा इंटरनेशनल है, आवर गवर्नमेंट विल ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स इट्स ओन स्ट्रक्चर, मिनिस्टर ऑफ पावर और भारत सरकार के स्तर पे ये होगी। बट टू मेक इट सक्सेसफुल एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट। हर स्टेट का हर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट, सबको साथ आना पड़ेगा, तब जाके होता है। सबका देश तो सबका एक ही है ना। सो दोनों प्रोजेक्ट में तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है। सेकेंड एम्फोसिस जो बहुत अच्छी चीज़ है इज़ ऑन डिजिटल इनिशिएटिव्स, कि हाउ मच ऑफ आवर प्रोसेसेस कैन बी एब्सोल्युटली अकाउंटेबल, ट्रांजैक्शन बेस्ड एंड ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी पे रहे, कि उसके किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठे कि नहीं साहब ये डेटा सटीक नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गवर्नमेंट सेटअप, ताकि हम किसी को कुछ रिपोर्ट करें, वी कैन डिफेंड आवर डेटा, दिस डेटा बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी वुड वांट टू से दैट आवर डेटा इज़ द बेस्ट।